welcome. Let's begin new chapter, some and any, one and ones. Okay, let's see where we use some and any. Okay, some and any, both these words can be used with the countable as well as uncountable nouns. Okay, take example, some flowers, any flowers, some problems, any problems, some water, any water. इस प्रकार से हम सम एंड एनी ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए यूज करते हैं। अभी सम इन द निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में सम हम कहाँ यूज करते हैं? देर आर सम चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो अफर्मेटिव सेंटेंस में देर आर सम चिल्ड्रन आउटसाइड, यहाँ पे हमने चिल्ड्रन के लिए सम यूज किया है। अभी सेकंड एग्जांपल देखो, सम पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड, यहाँ पे नाउन यहाँ पे जो चिल्ड्रन है ये फर्स्ट इसमें ये भी काउंटेबल है और यहाँ पे पीपल ये भी काउंटेबल है, तो यहाँ पे हमने सम पीपल आर नेवर सेटिस्फाइड यूज किया है। अभी इंट्रोगेटिव में अगर हमें आंसर स्पीकर से आंसर अफर्मेटिव आंसर चाहिए तो हम निगेटिव इसमें क्वेश्चन पूछते हैं ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, एसईएल सेंटेंस में कि कैसे aren't there some stamps in the drawer, aren't there some stamps in the, देखो यहाँ पे एक सम आया है, यानी इंट्रोगेटिव ये क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम हम यहाँ यूज करते हैं और इसका आंसर हमेशा हमें अफर्मेटिव में ही हम देंगे, क्योंकि निगेटिव थे इसका आंसर अफर्मेटिव। एंड डिडंट ही गिव यू सम मनी, यहाँ पे देखो सम मनी यूज किया गया है। अब हम एनी हम निगेटिव सेंटेंस में कहा यूज, सम हमने देखे एनी, आई डिडंट बाय एनी ब्रेड, यहाँ पे देखो निगेटिव सेंटेंस है, डिडंट को नॉट लगाए, कंस्ट्रक्शन एंड एनओटी को नॉट एन अपोस्ट्रोफी टी लगाए ना, ये डिडंट शॉर्ट फॉर्म ऑफ निगेटिव। ओके, ही हैज नॉट सॉल्व एनी क्वेश्चन, यहाँ पे देखो हैज नॉट आया है, ये भी निगेटिव हुआ है और यहाँ पे देखो एनी लगा है, एंड मीन्स निगेटिव सेंटेंस में एनी यहाँ पे लगते हैं ना, ऐसे लगता है। अभी एनी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हमने क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर हमें क्या एक्सपेक्टेशन आना चाहिए कि वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। हैव यू एनी प्रॉब्लम, हम यस और नो में आंसर देते हैं, है ना। हैव यू एनी प्रॉब्लम, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम के जगह पे एनी लगा है। आर देयर आर एनी स्टैम्प्स इन द ड्रॉवर, यहाँ पे देखो ये एनी स्टैम्प्स आया है यहाँ पे। ओके, मीन्स इस तरह से हम एनी और सम इन दोनों का हम यूज करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है कि सम हम बहुत काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के सामने यूज करते हैं। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे हमने देखे थे और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन पूछे तो सम यूज का करते हैं और इसका एक्सेप्टेशन आंसर हमेशा अफर्मेटिव के सम का अफर्मेटिव आंसर अफर्मेटिव आता है और इंट्रोगेटिव का आंसर अफर्मेटिव में आएगा और एनी का इंट्रोगेटिव में आंसर क्या आएगा, निगेटिव केस में आएगा। ओके, लेट्स सी हाउ टू यूज वन एंड वंस। We can use one and ones for countable nouns only. हम countable nouns के इसलिए हम one and one के यूज करते हैं। Example, this cheese is better than that one. यहाँ पे देखो है ना, one and one से countable noun के लिए ही यूज किया जाता है। This rice is harder than that one. यहाँ पे भी देखो one आया है ना, काउंटेबल नाउन के लिए the rice is harder than that one. We should say this cheese is better than that. यहाँ पे देखो this cheese is better than that one. तो इसके हम ऐसे भी कह सकते हैं this cheese is better than that. लेकिन हमने क्या कहा है, one यहाँ पे यूज किया है, this cheese is better than that one. Okay, now look here. One and ones, words are noun. They stand for a noun that has been used as. ओके, मीन्स वन एंड वंस ये जो वर्ड्स है ये नाउन के लिए यूज करते हैं, हमेशा नाउन के लिए ही आते हैं। और जैसे विच पीस, अगर हमने एक क्वेश्चन किए कि विच पीस वुड यू लाइक, तुम्हें कौन सा पीस पसंद है, तो आप आई वुड लाइक द बिगर वन, आपका आंसर देखोगे आई वुड लाइक द बिगर वन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिगर वन हमने यहाँ पे यानी वन एंड वंस का यूज करते हैं, मीन्स कहाँ पे जो काउंटेबल है ना, काउंटेबल नाउन्स के जगह पर हम वन एंड वंस का ही यूज करते हैं।
ओके, यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे दिस चीज इज बेटर दैट वन, द राइस इज हार्डर दैट वन. हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, दिस राइस इज हार्डर देन दैट, है ना. इसके बदले में दिस राइस इज हार्डर देन दैट वन, क्योंकि ये काउंटेबल है और यहाँ पे वन एंड वंस हम काउंटेबल के लिए यूज किए जाते हैं. दूसरा ये भी रूल बहुत ऐसे इम्पोर्टेंट है कि वन एंड वन आर यूज नाउन्स एंड दे स्टैंड फॉर नाउन. जैसे एग्जाम्पल्स कि तुम्हें विच पीस यू लाइक एंड आई वुड लाइक द बिगर वन. ये इस तरह से हम आंसर देते हैं, वन बिगर वन. तो ये भी यहाँ पे वन हम इस तरह यूज करते हैं, यानी वन एंड वंस यूज stand for a noun that has been used as. Okay, more examples are given in your book. Okay, let's see one by one. Let's see exercise number 17. How to solve. Make the following sentence a negative, b interrogative. हमें negative भी बनाना है और interrogative भी बनाना है. Okay, we have some problems. First we make negative. You don't have any problem, and in the interrogative, do you have any problem? Okay. He hasn't sent me some letter. He hasn't sent me some letter. Has he sent me any letter? Question mark. There is some news. There isn't any news. Is there any news? We shall have some coffee. We shall not have any coffee. Shall we have any coffee? The boy has some more milk. The boy hasn't any more cake. Has the boy any more cake? I have seen you somewhere before. I haven't seen you anywhere before. Have I seen you anywhere before? That are some picture in this book. That are not any picture in this book. There are many pictures in this book. They want some paper. They don't want any paper. Do they want any paper? She wants some more chocolates. She doesn't want any more chocolate. Does she want any more chocolates? Okay, I saw somebody at the window. I see somebody at the window. Did I see somebody at the window? Question mark. She doesn't see any fault in it. Does he see any fault in it? He knows something. He doesn't know anything. Does he know anything? He bought some books. He didn't buy any books. Did he buy any books? You asked some question. You didn't ask any question. Did you ask any question? They found it somewhere. They didn't find it anywhere. Did they find it anywhere? He gave me some ink. He didn't give me any ink. Did he give me any ink? He told someone else. He didn't tell anyone else. Did he tell anyone else? He put some more sugar in this tea. He didn't put any sugar in this tea. Did he put any more sugar in this tea? Let's see next exercise number 2. Fill in the blanks. Some or any. Some or any का use हमें यहाँ पे करना है. Okay. There isn't any boot polish in this tin. Please give me some more puddings. We have some fine flowers in our garden. I have some more information for you. I haven't any more information for you. I like those roses. Please give me some. There haven't any red roses in the garden, and I can't eat any more potatoes. Should I kill like some more beans? I don't like there any one here. Two can speak French. We had some tea, but there wasn't any sugar to put in it. There aren't any matches left. We must buy some more. Put some salt on your omelette. It hasn't any. Okay, let's see next. Here, 13 example. There is some tea in the kitchen, but there isn't any milk. I want to buy some flowers. We haven't any in our garden today. She wants some more puddings. Give me some. She asked me for some ice, but I couldn't find any. Fill in the blanks. Some, any, one and once हमें कहाँ use करना है? I lost my old camera. This is a new one. If you haven't got a big plate, too small ones will do. Don't buy these costly chairs. Get the cheaper ones. Hard beds are healthier than soft ones. Now fifth is I
potatoes have you any? 6 is you have a lot of apples, please give me some. These loaves are stale, please give me some fresh and ones. I have an orange, will you have one too? I want some flour but the grocer hasn't any. You have some lovely storybooks, will you lend me just one? I asked him for some ink, he gave me some. I have lost my pencil, have you one to lend me? So this is your house, it's a pretty one. I want to some oranges, give me this big one. You can take this eggs if you want, but I have some bigger ones inside. Don't make any noise, I want to get some sleep. And do you want some bananas? Here are some types, some ones. There are some more books. I have read all these or all read these ones. Okay. यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पे फिनिश होती है. You have to solve in your book. Okay.